प्रस्तुत श्लोक वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग से लिए गए हैं, जिनकी व्याख्या कर रही हूँ मैं। और इसमें बताया गया है, इसका विषय है धर्मज्ञो राम है, अर्थात धर्म को जानने वाला राम। इन श्लोकों में मंथरा और कैकेयी आपस में वार्तालाप कर रही हैं। इसमें राम के गुणों के विषय में वर्णन किया गया है। तो प्रथम श्लोक है इसका, ताम दृष्ट्वा परम प्रीतां ब्रुवन्तीं मंथरां ततः रामस्यैव गुणान् देवी कैकेयी प्रशंसः। इसमें बताया है ततः उसके पश्चात, किसके पश्चात? ततः उसके पश्चात, किसके पश्चात? मंथरा के कहने के पश्चात, मंथरा के कहने के पश्चात। अब मंथरा ने कहा, ततः उसके पश्चात परम अप्रीताम, अत्यधिक दुखी हुई, ब्रुवंतीम बोलती हुई, मंथराम मंथरा को दृष्ट्वा देख करके, देवी कैकेयी ने रामस्यैव गुणान, राम के ही गुणों की प्रशंसा की। मंथरा ने ततः उसके पश्चात ताम परम अप्रीताम, उस अत्यधिक दुखी हुई और क्या करती हुई? ब्रुवंतीम बोलती हुई, मंथरा को दृष्टवा देख करके। देवी कैकेयी रामस्यैव गुणान, रामस्य एव गुणान, राम के ही गुणों की प्रशंसा करने लगी। यहाँ पर है आया है, ये निरर्थक शब्द है, ये सिर्फ पाद पूर्ति के लिए आया है, पाद पूर्ति के लिए आया है। अगला देखते हैं। अब यहाँ पहले इसी में देखते हैं, रामस्यैव, रामस्य षष्ठी का एक वचन है और एव ही। अब यहाँ पर संधि हो गई है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। रामस्य से के अंदर ए मिला हुआ है और ए और अ मिलकर के वृद्धि हो गई आई, तो रामस्यैव यहाँ पर वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अगला श्लोक है, धर्मज्ञो गुणवान दान्तः कृतज्ञः सत्यवान शुचिः रामो राजसुतो ज्येष्ठो यो राज्यमतोर्हति। अब यहाँ राम के गुणों का वर्णन किया गया है। धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाला, धर्मज्ञ है, जह का अर्थ होता है जानने वाला। धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाला, गुणवान, गुणों से युक्त, दांत है, जितेंद्रिय, दांत का अर्थ होता है जितेंद्रिय, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। कृतज्ञ है, किए गए उपकार को मानने वाला, सत्यवान, सत्य बोलने वाला, शुचि ही पवित्र। अब देखो, राम है राजसुतो ज्येष्ठो, राम है, राम क्या है? राजसुतो ज्येष्ठो, राजसुत है, राजा के का बेटा, और ज्येष्ठ है, सबसे बड़ा पुत्र है। राम क्या है? राजा के पुत्रों में सबसे बड़ा है। यौवराज्यम अतः अर्हति, तो क्या है? यौवराज्यम अर्थात राज्य को, अर्हति प्राप्त करने के योग्य है। क्या है राम? राम जो है, राम सबसे बड़ा पुत्र, राजा का पुत्र है और युवराज पद को प्राप्त करने के योग्य है। कैसा है राम के गुण? कैसे हैं? धर्म को जानने वाला है, गुणवान है, जितेंद्रिय है, किए गए उपकार को मानने वाला है, सत्य बोलने वाला है, पवित्र है और
राजा का सबसे बड़ा पुत्र युवराज पद को प्राप्त करने के योग्य है। अगला देखते हैं, भ्रातॄन् भृत्यांश्च दीर्घायु पितृवत् पालयिष्यति संतप्यसे कथम कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम्। भ्रातॄन् भृत्यांश्च, और क्या है राम? राम कैसा है? भ्रातॄन् भाइयों को, भृत्यांश्च और सेवकों की, पितृवत् पालयिष्यति। अब यहाँ दीर्घायु, दीर्घायु यहाँ पर राम के लिए आया है। दीर्घायु अर्थात लंबी आयु वाला राम कैसा है? भ्रातॄन् भाइयों को, भृत्यांश और सेवकों को, पितृवत् पालयिष्यति पिता के समान उनका पालन करेगा। और संतप्य से कथम कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम, राम अभिषेचनम श्रुत्वा, राम अभिषेचनम श्रुत्वा, यहाँ पर दीर्घ संधि है, तो राम के अभिषेक को सुन करके कुब्जे, हे कुबड़ी मंथरा, कथम संतप्य से, तुम किस लिए दुखी हो रही हो? कि राम जो है कैसा है? अपने भाइयों को और सेवकों को पिता के समान उनका पालन करेगा। और राम के अभिषेक को सुन करके हे मंथरा, तुम किस लिए दुखी हो रही हो? अगले श्लोक में देखते हैं, भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्षशतात् परं पितृपैतामहं राज्यम् अवाप्स्यति नरर्षभः। अब यहाँ क्या बताया है? भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्षशतात् परं, वर्षशतात् परं 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक रामस्य, भरतश्चापि राम के, रामस्य राम के, वर्षशतात् परम 100 वर्ष के पश्चात, 100 वर्ष के पश्चात ध्रुवम, निश्चित रूप से, भरतश्चापि, भरत भी राज्य को प्राप्त करेगा। कैसे राज्य को? पितृपैतामहं राज्यम अवाप्स्यति नरर्षभः। नरर्षभ है मनुष्यों में श्रेष्ठ। कौन? भरतः अपि, भरत भी क्या करेगा? पितृपैतामहं राज्यम, पिता और पितामह की जो संपत्ति है, जो राज्य है, राज्य को अवाप्स्यति प्राप्त करेगा। कब करेगा प्राप्त? जब राम जो है 100 वर्ष तक राज्य का सुख भोग लेगा, उसके पश्चात मनुष्यों में श्रेष्ठ भरत भी अपने पिता और पितामह की संपत्ति अर्थात राज्य को प्राप्त करेगा। अगला देखो, सात्वम अभ्युदये प्राप्ते दह्यमानेव मंथरे भविष्यति च कल्याणे किमिदं परितप्यसे। अब इसमें क्या बताया है? सा वह, त्वम तुम, अभ्युदये प्राप्ते, उन्नति को प्राप्त होने पर, दह्यमाना इव मंथरे, जलती हुई सी मंथरा, भविष्यति च कल्याणे किमिदं परितप्यसे, भविष्यति और भविष्य में, कल्याणे कल्याण के प्राप्त होने पर, किमिदं परितप्यसे, तुम किस लिए दुखी हो रही हो, किस लिए जल रही हो? दोबारा से देखते हैं, सा वह, त्वम तुम, अभ्युदये प्राप्ते, हमारा राज्य जो है उन्नति को प्राप्त होने पर, भविष्यति च कल्याणे, और भविष्य में कल्याण को प्राप्त होने पर, दह्यमाना इव, जलती हुई सी मंथरे, हे मंथरा, किमिदं परितप्यसे, तुम किस लिए दुखी हो रही हो? तुम जलती हुई अपने राज्य के उन्नति के प्राप्त होने पर और कल्याण के प्राप्त होने पर, कि हमारे राज्य का कल्याण होने वाला है, राम का अभिषेक होने पर राज्य का कल्याण होने वाला है और उन्नति को प्राप्त होने वाला है, इसलिए तुम
इसको राम के अभिषेक को देख करके, उसकी चर्चा सुन करके तुम किस लिए जल रही हो और किस लिए दुखी हो रही हो। अगला है यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः कौसल्यातिरिक्तं च मम शुश्रूषते बहु। अब यहाँ क्या है, यथा जिस प्रकार से, वही यहाँ पर ये वही जो है ये निरर्थक पद है, सिर्फ चरण की पूर्ति के लिए। भरत है मान्य है, भरत माननीय है, सम्मान के योग्य है, तथा वैसे ही भूयः अपि उससे भी अधिक राघव है, राम सम्मान के योग्य है। कौसल्या अतिरिक्तम, क्योंकि राम जो है कौसल्या अतिरिक्तम, कौशल्या से अधिक। मम शुश्रूषते बहु, मम मेरी, बहु शुश्रूषते अत्यधिक सेवा करता है। क्या कहा है इसमें, कई क्या कह रही है, किसको, मंथरा को कह रही है कि यथा जिस प्रकार से भरत है मान्य है, मेरे लिए भरत क्या है, मान्य है, माननीय है, तथा वैसे ही भूयः अपि अत्यधिक, मतलब भूयः अपि भरत से भी अधिक राघव है, राम जो है मेरे लिए माननीय है, भरत से भी ज्यादा राम माननीय है। क्यों है, क्योंकि कौसल्या अतिरिक्तम, क्योंकि कौशल्या से अधिक, मम बहु शुश्रूषते, मम मेरी, बहु अत्यधिक, शुश्रूषते सेवा करता है, इसलिए राम अधिक मान्य है, अधिक आदर के योग्य है मेरे लिए, क्योंकि कौशल्या से अधिक मेरी सेवा करता है राम। अगला देखते हैं, राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तथा मन्यते हि यथात्मानं तथा भ्रातृस्तु राघवः। अब इस श्लोक में क्या बताया है, राज्यम, राज्य को, यदि ही निश्चित रूप से, रामस्य राम का, भरतस्य अपि भरत का भी, तत् वैसे ही, तथा तत्तो तथा वैसे ही। अर्थात क्या कहा है, यदि राज्यम, यदि रामस्य राज्यम, यदि राम का राज्य है, तब तो भरतस्यापि तथा, तथा वैसे ही भरतस्यापि, भरत का भी राज्य है। यदि राम का राज्य है, जिस प्रकार से राम का राज्य है, तथा वैसे ही भरत का भी राज्य है। मन्यते ही यथा आत्मानम, माना जाता है ही, क्योंकि यथा जिस प्रकार से, आत्मानम अपने आप को, तथा भ्रातृस्तु राघव है, वैसे ही भ्रातृस्तु भाइयों को भी राघव है, राम मानता है। क्या कहा है कि राघव है, राम यथा आत्मानम मन्यते, जैसे अपने आप को मानता है, यथा आत्मानम मन्यते, जिस प्रकार से अपने आप को मानता है, तथा भ्रातृस्तु उसी प्रकार भाइयों को भी मानता है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से राम का राज्य है, वैसे ही भरत का भी राज्य है, और जिस प्रकार से राम अपने आप को मानता है, वैसे ही अपने और भाइयों को भी मानता है। तो इन श्लोकों में राम की उदारता का, राम की भावनाओं का सम्मान किया गया है, किसके द्वारा, कैकेयी के द्वारा, और किससे कहा गया है, मंथरा को समझाया गया है यहाँ पर। धन्यवाद।